हेलो फ्रेंड्स, सुप्रभात। तो आज मैं कक्षा 8 को हिंदी व्याकरण में पाठ 18 कराऊंगा। बीच के पाठ छोड़े गए हैं अभी, वे बाद में कराए जाएंगे एनुअल एग्ज़ाम में। तो अब पहले 11 तक करा दिया गया संधि, उसके बाद 18 पाठ 18 मुहावरे और लोकोक्तियाँ ये पढ़ा दिया, समझा दिया गया। क्योंकि मुहावरे लोकोक्तियाँ जो हैं हर परीक्षा में आती हैं, इसलिए ये मैं पहले करा देता हूँ आपको। तो सबसे पहले चलते हैं, सही विकल्प छांटिए। 3-4 ऑप्शन दिए होते हैं, एक प्रश्न 3-4 ऑप्शन, तो सही ऑप्शन यानी सही उत्तर छांट कर लिखना होता है। मुहावरों का प्रयोग किया जाता है नंबर क, मन के विचारों को प्रकट करने के लिए। नंबर ख, विचारों की अभिव्यक्ति को सुंदर और प्रभावशाली बनाने के लिए। नंबर ग, भाषा को जानने के लिए। नंबर घ, लोगों के अनुभव को जानने के लिए। तो उत्तर आ गया ख। मुहावरों का प्रयोग किया जाता है विचारों की अभिव्यक्ति को सुंदर और प्रभावशाली बनाने के लिए। प्रश्न नंबर 2, छक्के छूटना का अर्थ है घबरा जाना, हार जाना, चापलूसी करना या पटाखे छुड़ाना। तो इसका अर्थ हुआ छक्के छूटना का अर्थ हुआ घबरा जाना, क वाला ऑप्शन। नंबर नेक्स्ट, आँखों का तारा का अर्थ है प्रिय व्यक्ति, अत्यंत कीमती या बहुत प्यारा या प्रिय मित्र। तो इसका अर्थ हुआ बहुत प्यारा, आँखों का तारा बहुत प्यारा। उत्तर नंबर ग। अब नंबर 4, अंग अंग ढीला होना का अर्थ है उतावलापन। ख, बहुत थक जाना। ग, बहुत सोना। घ, घबरा जाना। तो अंग अंग ढीला होना का अर्थ है ख, बहुत थक जाना। अब नेक्स्ट नंबर 5, आग लगाना का अर्थ है झगड़ा कराना, किसी सामान को जलाना या बुराई करना या धोखा देना। तो इसका उत्तर हुआ आग लगाना का उत्तर हुआ क, झगड़ा कराना। प्रश्न नंबर 6, चंपत होना का अर्थ है क, सो जाना। ख, असर न होना। ग, भाग जाना। घ, सांस खो देना। तो चंपत होना का अर्थ है ग, भाग जाना। प्रश्न नंबर 7, एक आँख से देखने का अर्थ है एक आँख से देखना। क, असमान समझना। ख, समान समझना। ग, प्रेम करना। घ, नाराज होना। तो एक आँख से देखने का अर्थ है समान समझना। प्रश्न नंबर 8, आँख दिखाना का अर्थ है क्रोध में कठोर शब्द कहना। ख, खुशी व्यक्त करना। ग, धोखा देना। घ, उल्टा जवाब देना। तो इसका उत्तर हुआ आँख दिखाना, धोखा देना। नंबर 9, ऊंची दुकान फीका पकवान का अर्थ है क, नाम छोटे दर्शन बड़े। ख, छोटी दुकान पर अच्छा सामान। ग, एक साथ 2 लाभ प्राप्त करना। घ, दिखावा अधिक काम कम। तो उत्तर हुआ ऊंची दुकान फीका पकवान का अर्थ हुआ दिखावा अधिक काम कम। नंबर 10, चिराग तले अंधेरा का अर्थ है सबकी बुराई करना, सबकी बड़ाई करना, अपनी बुराई न दिखना, चारों ओर अंधकार होना। तो इसका उत्तर हुआ चिराग तले अंधेरा होने का अर्थ है अपनी बुराई न दिखना। काम तमाम करना का अर्थ है क, काम समाप्त करना या काम शुरू करना या मार डालना या काम लगातार करना। तो इसका उत्तर हुआ काम तमाम करने का अर्थ हुआ मार डालना। नंबर 12, दांत खट्टे कर देना का अर्थ है धोखा देना।
आमदा हो जाना, क्रोध करना, बुरी तरह हरा देना। तो दांत खट्टे कर देने का अर्थ है घ, बुरी तरह हरा देना। नंबर 13, एक अनार 100 बीमार का अर्थ है एक वस्तु अनेक मांगने वाले अनेक। या ख, एक वस्तु अनेक मांगने वाले। या ग, एकता में बल होना। या घ, दोहरा लाभ। तो इसका उत्तर हुआ एक अनार 100 बीमार, एक वस्तु अनेक मांगने वाले। नंबर 14, एक और एक 11 होते हैं का अर्थ है। एक और एक 11 होते हैं का अर्थ है क, एकता में बल होना। ख, अनेकता में बल होना। ग, अनेकता में बल नहीं होता। और घ, दोहरा लाभ होना। तो एक और एक 11 होने का अर्थ है क, एकता में बल होना। उत्तर नंबर क, एकता में बल होना। एक और एक 11 होने का अर्थ है एकता में बल होना। तो बच्चों ये था अभ्यास कार्य। अब इसके प्रश्न उत्तर कराता हूँ। 3 ही प्रश्न हैं, बड़े छोटे छोटे हैं, तो आप उन्हें भी समझें और करें। तो अब आते हैं हम प्रश्न उत्तर। 3 ही प्रश्न है इसके अंदर। तो पहला प्रश्न है हमारा, मुहावरे से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। मुहावरे से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। मुहावरे का अर्थ, वे शब्द योजना जो अपने मूल शब्द के प्रत्यक्ष अर्थ को छोड़कर किसी अन्य विशेष अर्थ को बताते हैं, मुहावरे कहलाते हैं। वे शब्द योजना जो अपने मूल शब्द के प्रत्यक्ष अर्थ को छोड़कर किसी अन्य विशेष अर्थ को बताते हैं, मुहावरे कहलाते हैं। जैसे, भारत ने युद्ध में पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए। प्रश्न नंबर 2, लोकोक्ति से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित बताइए या समझाइए। लोकोक्ति से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर, लोकोक्ति का अर्थ, लोक जमा उक्ति, 2 शब्दों से मिलकर बना है लोक जमा उक्ति, अर्थात लोक में प्रचलित उक्ति। लोक संसार, उक्ति कहावत। तो कथन, लोक जमा उक्ति अर्थात लोक में प्रचलित उक्ति अथवा कथन, संसार में प्रचलित कहावत। लोकोक्तियाँ जनसाधारण के अनुभव, किसी घटना, कहानी अथवा तथ्य पर आधारित होती हैं। जैसे, एक अनार 100 बीमार, एक वस्तु के अनेक मांगने वाले आदि। प्रश्न नंबर 3, मुहावरे तथा लोकोक्ति में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, मुहावरे और लोकोक्ति, पेज के 2 भाग कर ले, एक तरफ मुहावरे लिखें और दूसरी तरफ लोकोक्ति लिखें। अब मुहावरे वाक्य के अंश होते हैं जो वाक्य के मध्य में प्रयुक्त होते हैं। जैसे, आँखों का तारा बहुत प्यारा होना। उदाहरण हुआ आँखों का तारा बहुत प्यारा होना। ये था मुहावरा। क्या ये मुहावरे वाक्य के अंश होते हैं जो वाक्य के मध्य में प्रयुक्त होते हैं, मध्य यानी बीच में। अब लोकोक्तियाँ पूर्ण वाक्य होती हैं और ये वाक्य के अंत में स्वतंत्र रूप में आती हैं। लोकोक्तियाँ पूर्ण वाक्य होती हैं और ये वाक्य के अंत में स्वतंत्र रूप में आती हैं। जैसे, आम के आम गुठलियों के दाम, अर्थात दोहरा लाभ आदि। तो बच्चों ये था आपका पाठ 18। ये आपकी परीक्षा के उससे कराया है मैंने, बीच में छोड़ा है 1-2 बार, और
18 करा दिया, तो इसको आप करें, याद करें, पढ़ें अच्छी प्रकार से, क्योंकि ये जो होते हैं मुहावरे, लोकोक्तियाँ, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द यानी शब्द भंडार में, ये सब आपकी हर परीक्षा में आते हैं। वो एनुअल हो, पीटी हो या हाफ ईयरली हो, कोई से भी एग्ज़ाम हो, सब में ये आते हैं। तो हमने ये पाठ कराया है 18 मुहावरे और लोकोक्तियाँ। अब इसके बाद आपका पत्र लेखन, निबंध लेखन और अपठित गद्यांश, पठित गद्यांश, ये और अपने रह गए। पठित गद्यांश और अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश ये मुझे पढ़ाने नहीं, ये खुद करनी है आपको। बस हमारा पाठ रह गया अब जा निबंध और पत्र लेखन, 2 पाठ रह गए। निबंध भी पहले से ही करा रहे हैं आपको, पत्र भी आपसे आते हैं, तो आप अपनी पुस्तक में भी देखें, उन्हें पढ़ें और मैं भी उनको समझा दूँगा। तो बच्चों, जो भी कार्य दिया जाए उसको आप याद किया करें। तो तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।